तीन रंगा रंग रंग देव, तीन रंगा रंग रंग देव। भाई देव की कर्मे की बड़ी याद आ रही है। जब से शहर से आए हैं उसे मिल ही नहीं पाए। हाँ, सचमुच बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए। लेकिन आपको भी तो वक्त नहीं मिल पा रहा है ना जी? तुम निकी बहन को मिली? नहीं जी, कहाँ। नहीं तो फिर ऐसे करते हैं कि आज शाम को मैं और तुम चलते हैं। भाई साहब। हाँ। अरे करमजीत भाई, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, क्या हाल है? बस सब वाहे गुरु की कृपा है। यहां से जा रहा था, सोचा कि आपके दर्शन करते चलो। भाई साहब, हमें आपसे बहुत शिकायत है, आप हमारे यहाँ आते ही नहीं। आने को तो बहुत जी करता है भाभी जी, पर यहां इस घर में आते ही हरदयाल की याद आ जाती है। मैं समझता हूं तुम्हारे जज्बात को। दिल छोटा नहीं करते यार, एक दिन परमात्मा उसे सुबुद्धि जरूर बख्शेगा, समझे? तुम बैठो, मैं अभी आया। बैठिए भाई साहब। अरे 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 खन्ना साहब, आप कहां से चले आ रहे हैं? हाँ, कहां से आ रहे हैं आप? आवारागर्दी करके आ रहे हैं। भाई साहब देखिए, ये आपके कपड़े खराब ना कर दे। लाइए, मुझे दे दीजिए। अरे हमने कौन से मखमली कपड़े पहन रखे हैं, बच्चा है, खराब करने दो इसे। ओए गौतम के बच्चे, चल मम्मी के पास। ये लो भाई इसे। अरे लो 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 लो। अरे 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 रोने क्यों लगे भाई? ये लो। ये क्या है? तुम्हारी अमानत। आज 1 तारीख है ना? कर में आ। ये लीजिए, जमा कर दीजिए। इसे गिन तो लीजिए। चौधरी करमजीत सिंह जी, आपके पैसे भला गिनने की क्या जरूरत है? चौधरी करमजीत सिंह जी, सर्दी हो या गर्मी, आंधी हो या तूफान, आपके हर 1 तारीख को दर्शन हो ही जाते हैं। अगर 1 तारीख को आपका बैंक बंद ना हो तो? जी हाँ, जी हाँ। चौधरी जी, हाँ। एक बात आपसे पूछते पूछते मैं हमेशा चूक जाता हूँ। आज पूछ ही लीजिए। चौधरी जी, जिनके साथ आपने ज्वाइंट अकाउंट खुलवा रखा है, उन हरदयाल सिंह जी को तो मैंने कभी देखा ही नहीं। जो आप मुझे कभी गौर से देखोगे ना खजांची साहब, तो मुझ में आपको हरदयाल भी नजर आएगा। आओ बेटा जी, आओ। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। ये क्या पापा जी? बेटा जी जरा दरवाजा तो खोलो। लेकिन जरा दरवाजा तो खोलो। आओ जी। आइए बेटा जी। ये पापा जी। बेटा जी, आज से ये कुर्सी आपकी है, बैठिए बैठिए। वाहेगुरु तेरा लाख लाख शुक्र है। बेटा जी, जैसा कि आप जानते हैं, वाहेगुरु ने मुझे सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, पर एक बेटे की नेमत नहीं बख्शी। पर वो बड़ा दयालु है। उसने आप जी के रूप में मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी को पूरा कर दिया है। आप तो जानते हो कि सतनाम मेरी इकलौती औलाद है और मेरा सब कुछ आप दोनों का ही है। इसलिए आज मैं अपनी जिंदगी के सारे तजर्बों का निचोड़ अपनी चंद नसीहतों की शक्ल में आपको दे रहा हूं। इस फैक्ट्री के मालिक बनने के बाद आपकी गिनती साहिब हैसियत किस्म के लोगों में होने लगेगी और यह दौलत जिसे पाने के लिए सारी दुनिया चक्कर खा रही है, आपके इर्द गिर्द घूमने लगेगी। दौलत बजाते खुद बुरी चीज नहीं है, पर हां,
इसका नशा बहुत बुरी चीज है। ज्यादा दौलत कमाने की ख्वाहिश बुरी नहीं है, पर हाँ, इसका गलत इस्तेमाल बुरी चीज है। खून पसीने और मेहनत से कमाई गई दौलत, इसका गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता। आप जी से भी नहीं होगा। इस दौलत के बारे में गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी वाणी में कहा है, दमड़ा उसी का जो खर्चे खाए, देवे तलाए रजाए खुदाए। इसलिए याद रखिए, अगर दौलत के बगैर आज की दुनिया में इज्जत नहीं मिलती, तो दूसरी तरफ पेट भरने के लिए आदमी को सिर्फ 2 रोटी की जरूरत होती है, और वो रोटी सोने चांदी की नहीं खा सकता। मेरे पास आज जो कुछ भी है, उसमें शायद बेईमानी का 1 पैसा भी नहीं है। शायद ये मेरे वही संस्कार हैं कि मुझे अच्छी बीवी, अच्छी औलाद और दामाद के रूप में आप जैसा बेटा मिला है। अब एक आखिरी बात और, दौलत का भरोसा जरूर कीजिएगा, मगर घमंड नहीं करना, क्योंकि दौलत से ज्यादा बेवफा चीज इस दुनिया में दूसरी कोई और चीज नहीं है। जी पापा जी। बेटा जी, समय का पंछी उड़ता जाए, उजले काले पर फैलाए, उजले काले पर फैलाए। समय का पंछी उड़ता जाए, समय का पंछी उड़ता जाए। मेहनत का जब गिरा पसीना, पत्थर में भी फूल खिले। तह तक जाने वालों को ही मोती वाले सीप मिले। खेतों में हरियाली आई, जीवन में खुशहाली आई। मेहनत कभी न खाली जाए। समय का पंछी उड़ता जाए, समय का पंछी उड़ता जाए। रोजी देने वाला रोजी जहां भी जाओ देता है। ये है खेल विधाता के, कुछ देता है कुछ लेता है। हो उसका खेल समझना आता, कोई न जाने कब वो दाता किसको भेजे किसे बुलाए। समय का पंछी उड़ता जाए, समय का पंछी उड़ता जाए। समय का पंछी उड़ता जाए, उजले काले पर फैलाए, उजले काले पर फैलाए। समय का पंछी उड़ता जाए, समय का पंछी उड़ता जाए।
उठो जी, दिन चढ़ाया है। मैंने कहा उठो जी। अब उठ भी जाओ। पता है आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? राखी का दिन। राखी का दिन है? जी। बच्चे उठ गए? वो भी तो आप ही के बच्चे हैं। जो आपको उठाना पड़ता है तो उन्हें भी तो उठाना ही पड़ेगा। चलो चलो, अब जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ। मैं उन सबको जाके उठाती हूँ। अब सो नहीं जाना, उठो। वाह भाई वाह वाह, ये मिठाई देखने में इतनी अच्छी लग रही है तो खाने में कितनी स्वादिष्ट होगी। अभी नहीं, थोड़ा सब्र करना सीखो। आप तो बच्चों से भी ज्यादा उतावले हो रहे हो। क्यों? पहले रेशम को सुच्चे मुंह अपने वीरों को राखी तो बांधने दो। ऐसा है तो भाई बुलाओ ना उन्हें जल्दी। पर मुझे तो मिठाई मिलेगी ना। पैरी पहना पापा जी। आओ, जिंदा रहे पुत्र, आओ आओ जिंदा पुत्र रहे। जी। मम्मा, नाश्ता नहीं लगवाया आपने? क्या करूं, अभी तक रेशम और काका नहा धोकर आए ही नहीं। नाश्ता तो तैयार ही है, पर पहले सुच्चे मुंह राखी तो बंधवा लो। पर ये लोग आ क्यों नहीं रहे? आज तो 100 रुपए कैश ही देने पड़ेंगे वीरे, तब बांधूंगी राखी। अकड़ती तो ऐसे जैसे सारी दुनिया में तू ही कली बहन है। 5 रुपए का कड़क कड़क नोट लेके बीच सड़क खलो जाओ ना, तो देख कितनी बहनें राखी लेके दौड़ती आए। तो जाओ बंधवा लो किसी से भी राखी, और अगर 5 रुपए का कड़क कड़क नोट ना हो ना तो मेरे से ले जाना। ए रेशम की बच्ची, मम्मा से शिकायत कर दी ना तो सारी अकड़ निकल जाएगी तेरी। आज नहीं चलेगा ये रूप, आज नहीं चलेगा। और अगर जबरदस्ती की ना तो मैं पापा जी से जाकर बोल दूंगी। क्या 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 बोल देगी, जरा मैं भी तो सुनूं। यही कि वीर ने मेरे से पहले भी 740 रुपए ठग रखे हैं और आज भी 100 रुपए गोल करना चाहता है। अरे इसमें ठगी कहाँ से आ गई? देख, ठगी तो तब होती है जब मैं तेरे पैसे देने से इनकार करूं। क्या? नहीं, मैं करूंगा नहीं। हाँ। देख समझाता हूँ। तेरा बैलेंस मेरी तरफ निकलता है 740 रुपए। हाँ ठीक है। हाँ है ना? अब उसमें 100 रुपए आज के भी जोड़ दो तो ये हो गया 840। नहीं नहीं, माफ करो मुझको, मुझको नहीं जोड़ना वरना। ओए पहले मेरी पूरी बात तो सुन। अच्छा बोलो। 840 रुपए हो गई है, ठीक है? आज वीर जी भी 100 रुपए देंगे। वो तो देंगे, है ना? हाँ। वो भी तो मुझे लाके देगी। क्यों, मुझको पागल कुत्ते ने काटा? वो बात तो तूने मेरी सुनी नहीं ना पूरी। हाँ देख, 940 का अपना हिसाब है। अच्छा। अब आप उसमें इंटरेस्ट भी लगा लीजिए, 60 रुपीज, 60 रुपए, तो ये जाके बन जाता है राउंड फिगर 1000 ओनली। अच्छा ओनली। अच्छा जी। हाँ, और ये देख 1000 का प्रॉमिसरी नोट मैं अपने साथ तैयार करके लाया हूँ। तेरा भाई कोई भी कच्चा काम नहीं करता। I owe you a sum of rupees 1000 only and I promise to pay you but on demand, not before my final examination. हाँ? क्या? इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? वीरे, रुक जाओ ना, कहाँ भागे जा रहे हो? इम्पोर्टेंट पेपर है यार। अरे अरे ये क्या हो रहा है? पापा जी देखो, काके का प्रॉमिसरी नोट। अब पता चलेगा बच्चों। चुप। ये क्या है काका? पापा जी, ये इतने सारे पैसे मैंने नहीं देने इसके। मैंने तो सिर्फ 740 रुपए देने, बस। रेशम, हाँ तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मामा, वो पापा जी और वीर देते हैं, मैं जमा कर लेती हूँ। फिर तुमने इसको क्यों दिए? मामा मैंने कहा दिए हैं। ये वीर है ना, इसने मीठी मीठी बातों से मुझे ठग लिया है। और पता है मामा, आज भी 200 रुपए ठगने के लिए मुझे 60 रुपए के सूद का लालच दे रहे हैं। अरे इसमें ठगी कहाँ से आ गई भला? मामा ये तो बिजनेस करती है। ओए, क्या बिजनेस किया? है ना? बहनों के साथ बिजनेस नहीं किया करते, बिजनेस नहीं किया करते बहनों के साथ, बहनों को दिया करते। अरे बहनों को देने से इज्जत बढ़ती, बरकत होती है। चल आज दिल खोल के लुटा बेटे। समझा? हाथ तेरे और जेब मेरी। लाओ जी लाओ। पहला राखी ते बन। वीर अब राखी तो बंधवा लो।
चुक चुक जियो जी, वाहे गुरु तुम्हें लंबी उम्र दे। पैसे दो जी। ओह हाँ, अले पुत्रा, दे अपनी बहन को। लाओ जी। तू भी। लाओ लाओ। एलो वीर जी, ला। शाबाश चलो चलो मुंह खोलो। रब तुम्हें सारी खुशियां दे। बंतिया को देना। रेशम, थालियां ले आओ। हाँ जी। कोई खास खबर है पापा जी? हाँ? नहीं, कोई खास नहीं। वीरे ले जल्दी। आओ जवानों, हो जाओ शुरू। अचार लेना? इतने दिनों से आए क्यों नहीं? स्टडीज में लगा हुआ था। पापा ने कहा कि कुछ काम है तो इसीलिए आया था मैं। पैरी पौना चाचा जी। आओ आओ, जीते रहो। पैरी पौना चाचा जी। ओ जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। कैसे हैं हमारे भाई साहब, हरीश भाई साहब? जी अच्छे। ये किताब तुम्हें एग्जाम से बहुत हेल्प करेगी। और वो वाली किताब पढ़ ली क्या? वो लाइब्रेरी वाला मांग रहा था। अच्छा, मैं अभी लाती हूँ। ओके। आओ बेटा, नाश्ता करो। नहीं चाची जी, मैं करके आया हूँ। अच्छा, फिर मिठाई तो खा के जाना। अरे कोई जरूरत नहीं है। चाचा जी, मैं इसलिए आया था कि पापा ने ये आपके लिए भिजवाई। ओह, शुक्रिया कह देना उन्हें। जी। ये लो गौतम, तुम्हारी किताब। थैंक यू। ये लो बेटा, मिठाई खाओ। जी। अच्छा चाचा जी, चलता हूँ। अच्छा बेटे। अच्छा चाचा जी। अच्छा, जिंदा रहे पुत्र। हरीश भाई साहब से मेरी सत श्री अकाल कह देना। जी बहुत अच्छा। बाय बाय बाय। रेशम, जरा बाहर तक छोड़ दो। अच्छा मामा। देखो, किताब अभी पढ़ लेना। गुल्लू बेटा, ये नाश्ता कर लो, फिर बैंक में ये पैसे जमा कराना, उसी अकाउंट में जमा करना। पापा जी, मैं पहले भी कई बार आपसे पूछ चुका हूं, मगर आप हमेशा मेरी बात को टाल गए। आखिर ये कैसा अकाउंट है जिसमें पिछले 25 साल से चाचा जी हर महीने आपको कुछ पैसे देते हैं और आप इसी अकाउंट में पैसे जमा करा देते हो? देखो पुत्र जी, जवान पुत्र के एक बार पूछने पर अगर माँ बाप किसी बात पर चुप हो जाएं, तो लायक पुत्र की समझदारी इसी में है कि वो बात दोबारा ना पूछे। तुम्हारे लिए इतना ही काफी है कि ये रुपए किसी की अमानत है, समझे? सॉरी मम्मा। देखो, किताब अभी पढ़ लेना। जमी कागज की हो जाए, समंदर हो सियाही के, बयां फिर भी नहीं होंगे ये अफसाने जुदाई के। हर रोज हसीनों का दीदार नहीं होता, पल भर का तमाशा है, हर बार नहीं होता। शमा किस काम की गर उससे उजाला न हुआ, हुस्न बेकार है गर देखने वाला न हुआ। सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं हैं हाथ अब इस दुआ के बाद। मोहब्बत जुर्म है तो जुर्म का इकरार करते हैं, तुझे हम चाहते हैं, पूजते हैं, प्यार करते हैं। सर जिस पे ना झुक जाए उसे दर नहीं कहते, हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। काके पुत्र, हाँ जी। इस डब्बे में मैंने तेरे लिए रास्ते की रोटी रख दी है। अच्छा जी। और इसमें पिन्नियाँ रखी हैं, सुबह उठ के दूध के साथ रोजे खा लिया करना। अच्छा। और वो बेसन के लड्डू का है। हाँ, इस डब्बे में मैंने तेरी पसंद के बेसन के लड्डू रख दिए हैं, चाय के साथ रोज खा लिया करना। और सुन जी। सारे के सारे अपने दोस्तों में ना बांट देना। अच्छा माँ, मैं अब चलूं। और सुन सुन सुन, वो घी क्या कर रहे हो जी? घी का डब्बा दीजिए जल्दी से इधर। इसमें मैंने घी रख दिया है,
दाल सब्जी में डाल के खा लिया करना, और चमचा इसमें ही है। जी। हाँ? और वो रेशम, वो अचार का अचार मामा मेरे कहाँ बाहर रख रखा दिया है? है। किधर रखा है? वो रहा। कमाल करती हो तुम भी बस। हाँ पुत्र, देखो देखो, ये अचार है, इसमें सारे के सारे अचार रख दिए मैंने। हाँ, मुझे पता है तू अचार के बिना रोटी नहीं खाता। अरे मम्मा मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मुझे अरे पता है। पानी किधर गया, चाय किधर मामा गई? जी। ओ, कमाल बन हो गया। गया। हाँ, कहाँ ये रख ले देते हो लीजिए। पीछे? हाँ, हाँ। देर हुई जा रही है। देखो बेटा, इसके अंदर मैंने चाय रख दी है, और इसमें रास्ते के लिए पानी। तुम गाड़ी से ना उतरना पानी के लिए, गाड़ी छूट जाती है। मम्मा मेरी बस छूट गई ना तो मेरी गाड़ी भी छूट जाएगी। अरे मेरे को याद आया, गाड़ी से याद आया। देख तू गाड़ी से, चलती गाड़ी से अपना मुंह बाहर ना निकालना, आँख में कोयला पड़ जाता है बेटे। अरे मम्मा आजकल इंजन है ना, वो कोयले से नहीं चलता, वो चलता है डीजल से और बिजली से। ये तो मैं भूल ही गई थी। मामा। पर बेटा तू अपना ख्याल रखना, मुझे बड़ी फिक्र लगी रहेगी, समझा? और आप जी कितने चुपचाप खड़े हो, कुछ तो समझाओ, कुछ तो बोलो। ओए गुल्लू की माँ, मेरे समझाने के लिए तूने कुछ बाकी छोड़ा है? जितने सबक तूने पिछले एक सांस में अपने पुत्र को दिए हैं ना, मेरे बीजी ने पिछले 40 साल में नहीं दिए। हाँ, आपको बीजी के होते कभी दिल्ली भी तो नहीं जाना पड़ा। अरे मम्मा मैं सिर्फ दिल्ली जा रहा हूँ, कोई 7 समुंदर पार नहीं जा रहा हूँ। बेटे मेरी आंखों से दूर जा रहा है, 7 समुंदर पार ही हो गया ना। चल भाई गुल्लू, बंद हाँ कर, जी। सामान उठा। चलो हाँ भाई, जल्दी से सामान ले चलो, देर मामा। हो रही है। चल। हाँ, पापा जी ने इस बार आपके सामने वादा किया कि वो मेरे कॉलेज के गोल्डन जुबली ईयर फंक्शन में जरूर आएंगे। हाँ, पहले भी आप हर मौका टाल गए, इस बार इनको भेजना तुम्हारी जिम्मेदारी। फिक्र ना करो बेटे, वो जरूर आएंगे। देखो जी, इस बार जरूर जाना है, समझ गए ना? अच्छा पापा जी मैं चलता हूँ। पैरी पड़ा पापा जी। पहले पापा जी पैसे हैं मेरे पास। चल जा। पैरी पौना मम्मा। जीते रहो बेटे, वाहिगुरु तेरे साथ है, अपना ख्याल रखना। हाँ चिट्ठी लिखना। हाँ जी।